अब ये लोग आपके चैप्टर नंबर 5 है, वो है आपके समांतर श्रेणी, जिसे बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे कहते हैं एपी। शॉर्ट में क्या कहते थे आपसे? एपी मतलब होता है समांतर श्रेणी। इसमें क्या होता है आपके, कैसे होती है पद ये वाला, हमेशा प्रथम पद तो क्या होता है आपके सबसे अलग। प्रथम पद क्या होगा आपके? सबसे अलग। कोई भी हो सकता है या सबसे अलग नंबर कोई भी। और अगले सभी पद कैसे होंगे आपके? सबसे सभी पद एक समान अंतर के बाद बढ़ते रहते हैं, यानी एक समान अंतर से बढ़ते रहेंगे। जैसे मान लो मैं एग्जाम्पल कोई उदाहरण लो, मान लो कि पहला पद 7 है और अंतर कितना है आपके? 3 का अंतर है। अब क्या पहला पद 7 ले लिया, अब आगे वाला हर एक पद कितना अंतर है? 3 का अंतर है। तो 7 और 3 10 और 3 13 और 3 16 और 3 19 ऐसे बढ़ते रहेंगे। तो इसे क्या कहेंगे? हम समांतर श्रेणी कहेंगे। पहला पद कुछ भी हो सकता है, बाद का हर एक पद में जो अंतर है वो कितना होना चाहिए? 3 का अंतर होना चाहिए। अगर 3 का अंतर है तो समांतर श्रेणी है, नहीं है तो समांतर श्रेणी नहीं है। ऐसे ऐसे सवाल भी आएंगे आपके कि बताओ कि समांतर श्रेणी है नहीं। क्या करेंगे हम? इनका अंतर निकालेंगे, इसका अंतर निकालेंगे, इसका अंतर निकालेंगे, चेक करेंगे कि सब में अंतर बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सब में अंतर बराबर आ रहा है, इसका मतलब क्या है? आपकी समांतर श्रेणी है, या क्या है उसे आप एपी कह सकते हो। क्या है? एपी में है। अब देखो पहला पद मान लो हो गया आपके 110 आ गया, अब अंतर कितना है? 3 का ही है, तो क्या हो जाएगा? 113 116 119। अंतर कोई भी हो सकता है, फिक्स मतलब पहला नंबर ऐसा नहीं है कि इसका अंतर 3 का है, उसका पहला पद 7 ही होगा। पहला पद 110 भी हो सकता है। यहाँ मान लो पहला पद आपके है 1000 और अब अंतर आ रहा है 600 का, तो क्या होगा? 1100 1200 1300। इसमें क्या है? एक नंबर क्वेश्चन जाता है आपके, तो बताओ इसमें ए कितना है और डी कितना है? ए मतलब होता है प्रथम पद, जैसे आता है एबीसीडी सबसे पहला पद ए मतलब सबसे पहला नंबर कौन सा आ रहा है? जैसे इसमें सबसे पहला कौन सा है? 7। इसमें ए कितना है? 110। इसमें ए कितना है? 1000। अब डी मतलब होता है आपके सार्व अंतर, इसे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, या कह सकते हैं सार्व अंतर। सभी में अंतर बराबर, बताओ इसमें लगातार अंतर कितने का अंतर बढ़ रहा है? 3 का अंतर बढ़ रहा है। तो आप तो सूत्र लगा सकते हो, दूसरा पद माइनस पहला पद, वो होगा आपके कितना? ये हो जाएगा आपके 3 का। बताओ इसमें डी कितना है? इसमें भी 3 का है। इसमें डी कितना है? 100 का अंतर है। अब इसमें देखो मान लो मैं एक श्रेणी लेता हूँ, कोई भी मान लो फिक्स श्रेणी ली मैंने लिए हैं 10 पद। कितने पद लिए? 10। मान लो कि पहला पद है आपके 6 और अगला पद आपके 4 के अंतर से, तो 6 और 4 10 और 4 14 और 4 18 और 4 22 और 4 28 और 4 30 और 4 34। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हो गया 9 और ये हो गया आपके 10। ये मैंने पद लिए, 10 पदों की एक श्रेणी है। तो 10 पद के अंदर बताओ सबसे पहले ए कितना है? 6। ये यहाँ लिखो, ए कितना हो गया आपके? 6। डी कितना? 4। डी मतलब सार अंतर, डिफरेंस, सब में अंतर कितना है? 4 का। आप तो निकाल सकते हो, दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरे तो पहले पद को बोलते हैं A1, दूसरे को बोलते हैं A2, तीसरे को बोलते हैं A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, यहाँ A10 भी कह सकते हो। तो इसमें क्या कहते हैं? कोई भी 2 ले लो, जरूरी नहीं है A2 A1 लो, आप चाहो तो यहाँ पर A6 और A5 भी लिख सकते हो। लगातार 2 पद होने चाहिए, A6 A5 मतलब 26 माइनस 22 कितना जाएगा? 4। या ये ले लो, कोई भी ले लो, सब में अंतर कितना है आपको? 4 का। लगातार 2 पद लिखने हैं आप, चाहे A2 माइनस A1 लिखो, चाहे A10 माइनस A9 लिखो, कोई भी पद लिखो आप, तो क्या आएगा आपके? ये जो कहलाएगा आपके डी कहलाएगा। ये एक पद कहलाता है आपके प्रथम पद, और ये क्या है? सबसे लास्ट पद। इसे क्या बोलते हैं? AN भी कह सकते हो, या उसे AL भी कह सकते हैं, या चाहो तो L लिखो। L मतलब लास्ट पद, A मतलब प्रथम पद, L मतलब लास्ट पद। लास्ट में कितना बताओ? 42। पहला पद कितना है आपके?
6। लास्ट पर कितना है आपके? अब देखो मैंने बताया लास्ट पर को हम क्या लिखते हैं, ए एन भी लिख सकते हैं। एन का मतलब क्या होता है? यहाँ क्या लिखा हुआ है? A10 और यहाँ क्या लिखा हुआ है? AN। इसका मतलब एन कितने हैं? एन कितना हो गया आपके? 42। अरे 10 एन। एन मतलब होता है इस श्रेणी में कितने पद है उससे कहते हैं एन कहते हैं। जैसे 1 पद, 2 पद, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एन कितने हो गए आपके? 10। और एन कभी एन का नियम है कि एन का मान सदैव क्या आएगा आपके? प्राकृत संख्या। क्या आएगी? हमेशा प्राकृत संख्या आएगी। मतलब 1 आएगा, 2 आएगा, 5 आएगा, 10 आएगा। अब मान लो मैं आपको पूछ के बताओ इसमें से 550 पद कौन सा है? तो है क्या 550 पद? इसमें कितना पद है? 5वां पद दे रखा है, 6वां दे रखा है, 7वां दे रखा है, 5.5 अंदर दिया हुआ ही नहीं। ऐसे मन से नहीं निकालना है। तो एन का मान कभी भी पॉइंटों में नहीं आएगा और साथ में भिन्न में भी नहीं आएगा। भिन्न में नहीं आना चाहिए, ऐसा नहीं 7/8 आ गया। एन का मान ऐसा आया तो भी गलत है, 0.5 आया तो भी गलत है। उत्तर कैसा आना चाहिए? 1, 2, 3, 4 ऐसा का उत्तर आना चाहिए अनंत। 100 पद है, 20 पद है, उत्तर आए जो भी उत्तर आए वो कैसा होना चाहिए आपके? सिंपल पद आना चाहिए, 4, 5, 10 ऐसा आना चाहिए। पॉइंटों में नहीं आना चाहिए, डिवाइड में नहीं आना चाहिए, ऐसा पद नहीं होना चाहिए। इनका मान आ रहा है आपका तो मतलब आपने कहीं क्या की है? गलती की है तभी आ रहा है। इसमें देखो मैंने 3 कार्य सबसे पहले बताया था मैंने A मतलब प्रथम पद, दूसरा बताया था मैंने D 2 पदों का अंतर निकालना, तीसरा बताया था मैंने AN मतलब लास्ट पद। इसे AN को या इसे L भी कह सकते हो लास्ट पद। 5.2 के लिए तो है आपके AN और 5.3 के लिए L है। एक ही बात है, दोनों मतलब एक ही। AN लिखो या L लिखो एक ही बात है। तो आपको ये थोड़ा ध्यान देना है, AN और L अलग अलग नहीं। AN को भी अंतिम पद बोलते हैं और L को भी अंतिम पद ही बोलते हैं। फिर है आपके लास्ट क्या रहेगा? N। N मतलब पदों की संख्या। ये रहा, ये D दोनों में अंतर, लास्ट पद ये रहा और N मतलब जितने नंबर है, जितने पद है वो वाले। अब एक पद और बचा है, वो है आपके SN। SN मतलब होता है आपके पदों का योग, सभी का सम। S मतलब सम इसका, सबको जोड़ो। तो इसकी जो जोड़ आएगी, मान लो जोड़ आती है 500 या 700, जो भी जोड़ आएगी उसे बोलते हैं SN। मतलब यहाँ तो सिंपल 2 पद है, मान लो कह दो, बताओ S1 कितना होगा? S1 मतलब पहला पद है, पहले पद का जोड़ कितना आएगा? 6 मतलब A1 के बराबर। मुझे याद करना S2 मतलब क्या होता है? स्टार्ट से लगाकर 2 पद तक जोड़, यहाँ से लगाकर यहाँ तक का जोड़, यानी A1 प्लस A2 कितना आएगा आपके? 16। मुझे याद करना है S3 कैसा आएगा? पहला पद प्लस दूसरा पद प्लस तीसरा पद, तो कितना हो जाएगा आपके? ये हो जाएगा आपके 18। कितना? 6 प्लस 10 प्लस 14 बराबर कितना हो गया? 30। अगर मुझे देखो सवाल में ये दे रखे हैं, S1 दे रखा, S2 दे रखा, S3 दे रखा, तो मुझे क्या याद करना है? A1 A2 याद करना हो तो मेरे पास देखो S3 दे रखा है मान लो कि 30 और S2 दे रखा है मेरे पास कितना है? 16। S3 भी दे रखा है और S2 भी दे रखा है, तो मुझे क्या याद करना है? मुझे याद करना है A3। क्या बोलो? बताओ A3 कैसे याद होता है? S3 माइनस S2 अंतर निकाल। लगातार 2 पदों का अंतर, ये वाला जो लिखा हुआ ना इसके बराबर है। यहाँ 3 लिखा हुआ है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए? 3। जो घटा कर देखो, ये कितना बताओ? 30। ये कितना है? 16। इसका मतलब क्या हुआ? घटाओ कितना आता है? तो अगर मान लो अगर आपको S से ज्ञात करना है A, तो कैसे ज्ञात करते हैं? अगर मुझे ये ज्ञात करना है तो S5 माइनस S4, ये ज्ञात करना है तो S7 माइनस S6, ये ज्ञात करना हो तो S8 माइनस S7, तो ज्ञात हो जाएगा। इसका मतलब मुझे अगर ये ज्ञात करना है तो यहाँ क्या मानना कि ये n है, मानना कि ये क्या है? n। देखो ऐसा लिखो यहाँ पर, मानना कि ये n है, ये n तो ये भी क्या होगा? n ही होगा। ये n तो ये भी क्या होगा? आपके n होगा। तो यहाँ क्या आएगा? ये इससे कितना कम है? a कम है, हम लिखेंगे n माइनस a। इस सूत्र पे है आप जो सबसे लास्ट में जब 5.3 आएंगे और समझेंगे एक बार। बता शॉर्ट बता रहा हूँ कि देखो a इसे बोलते हैं, d
डी अंतर को बोलते हैं, इसको लास्ट पद बोलते हैं या एन कह सकते हो। इस सभी पद जितने पद है इसके 10 पद है उसे एन बोलते हैं। सबको जोड़ कर लो तो उसे कहते हैं एस एन कहते हैं। S1 ज्ञात करना तो एक पद का जोड़, S2 मतलब ये वाला, S3 मतलब जो जो पढ़ते रहेंगे, जितना S लिखेंगे उतने ही आपको ये S5 मतलब इन पांचों की जोड़, S6 मतलब इनकी जोड़, S7 मतलब इनकी जोड़, S8 मतलब इनकी जोड़। तो इसमें आपको एक पूछेंगे पहला पद कितना है या लास्ट पद कितना है, इन चारों में से कोई एक गायब है तो वो ज्ञात करो। तो सूत्र भी है ज्ञात करने का, सूत्र से भी ज्ञात कर सकते हो। पहले सिंपल तो आपके ये आएगा ऐसा, ए ज्ञात करो, डी ज्ञात करो। उसका एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है 1 नंबर का, बताओ डी कितना, तो सिंपल डी पूछते हैं। लेकिन यहाँ तो मैंने प्लस के बताया, कभी नंबर कैसे आएंगे, उल्टे भी आएंगे माइनस में। तो हमें तो अगर सही माइनस प्लस करना आता है, अगर आप घटाना आता है तो डी आराम से ज्ञात कर सकते हो। तो आपको ये मालूम होना चाहिए S1 किसे कहते हैं, S2 किसे कहते हैं, A1 किसे कहते हैं, A किसे कहते हैं, ये सब आपको आना चाहिए।